साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा एक बड़ी अपडेट की। ये जो अपडेट रहेगी साथियों, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 को लेकर रहेगी। तो साथियों, आपको पता है कि कल जो अभ्यर्थी होल्ड पर थे 1013, उनमें से 68 की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और इसमें कुछ स्टूडेंट को फिर से होल्ड पर रखा गया है। उसका कारण भी बताया, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। तो साथियों, हमने कल अपडेट दे दी थी, लेकिन लिस्ट की तो आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, शिफू गजब खेल करता है, होल्ड से फिर होल्ड कर दिए है और जाति प्रमाण पत्र अब सारा प्रोसेस हो गया। तो याद आया है कि ये जाति प्रमाण पत्र जांचना बाकी है, अभी तो अंतिम चयन सूची के दिन और अब होल्ड पर गजब का खेल बच्चों के साथ। और दो कैटेगरी ऐसी है साथियों, इसमें ओबीसी की नॉन क्रिमिनल से ओबीसी क्रिमिनल कर दी है और एक के तो साथियों दो एप्लीकेशन आईडी है, दोहरी आईडी के कारण उसको होल्ड पर किया गया है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो क्या पूरी जानकारी है। अब साथियों, जो कैंडिडेट होल्ड पर हैं, 1013 कैंडिडेट होल्ड पर थे, 68 की लिस्ट आ गई है। अब 945 कैंडिडेट हैं होल्ड पर बच्चे हैं, जिसकी भी अपडेट जल्दी आ जाएगी। तो आप भी चिंता ना करें, आपकी भी लिस्ट जल्दी आ जाएगी। तो आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, तो नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे जैसे ही तो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो लिस्ट है ये डाउनलोड हो गई है, जिसकी जानकारी हमने कल सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से दी थी साथियों। तो ये साथियों, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था कल शाम को ही लगभग 6 से 7 के बीच में लिस्ट है वो जारी हुई थी और सबसे पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित की थी। तो नर्सिंग ऑफिसर गैर अनुक्षेत्र सीधी भर्ती 2023 अंतिम वेतन सूची, तो इसमें से 1013 कैंडिडेट है वो होल्ड पर थे और 68 की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। और साथियों, इनमें कुछ अभ्यर्थियों को फिर से होल्ड पर रखा गया है। तो 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फिर से होल्ड पर रखा गया है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन पत्र में संलग्न जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु, तो इनका ऑनलाइन आवेदन पत्र में संलग्न जाति प्रमाण पत्र है वो सत्यापन नहीं हुआ है, जिसके कारण इनको होल्ड पर रखा गया है। और साथ ही साथियों, 6/12/2024 को जारी की गई अंतिम वेतन सूची में सम्मिलित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारणों से परिणाम रोका जाता है। तो इनका परिणाम अब रोका गया है। फिर साथियों, 32 कैंडिडेट और ऐसे हैं जिनका साथियों 6/12/2024 को जारी अंतिम वेतन सूची में प्रथम बार चयनित अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं के सत्यापन हेतु, तो इनको फिर होल्ड पर रखा गया। ये फिर होल्ड पर चले गए हैं। तो 32 कैंडिडेट ये हो गए, 16 कैंडिडेट ये हो गए और साथियों फिर कुछ कैंडिडेट को और होल्ड पर रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन में संलग्न जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु बोनस अंक का सत्यापन नहीं होने के कारण, तो इसमें जाति प्रमाण पत्र बोनस दोनों का सत्यापन नहीं होने के कारण ये आईडी नंबर देख सकते हैं, इनको होल्ड पर रखा गया है। और ऑनलाइन आवेदन से संलग्न जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु व अन्य राज्य से अंक तालिकाओं का सत्यापन नहीं होने के कारण इनको होल्ड पर रखा गया है। और साथियों देख सकते हैं आईडी नंबर 208349 ये आईडी नंबर है। और इसमें दोहरी आवेदन आईडी होने के कारण, दोहरी साथियों, दोहरी का मतलब होता है साथियों 2 बार इन्होंने फॉर्म फिल किया है और इनकी आईडी 2 है। तो ये कुछ गलतियां कह सकते हैं या कुछ लापरवाही कह सकते हैं। तो आप सबकी क्या राय है। तो इन सभी की जांच है वो होनी बाकी है। अगर दोहरी आईडी
है तो उनको अब होल्ड पर रखा गया है। और फिर साथियों ये एप्लीकेशन आईडी है दो बंदों की जिनको कैटेगरी है वो चेंज की गई है, ओबीसी से नॉन क्रिमिनल किया गया है और ओबीसी से क्रिमिनल किया गया है। तो नॉन क्रिमिनल से क्रिमिनल की कैटेगरी में डाला गया ओबीसी कैंडिडेट को, तो देख सकते हैं ये। और संलग्न सूची अनुसार परिणाम जारी किए गए अभ्यर्थियों को मेरिट में यथास्थान सम्मिलित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। अंतिम चयन सूची में चयनित हो जाने से किसी भी अभ्यर्थी को पदस्थापन कार्यक्रम का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। इस संबंध में विभाग या दिशा निर्देश वे नियमों के अनुसार कार्रवाई संपादित की जानी चाहिए। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जो होल्ड पर थे और 68 की लिस्ट आ गई है, तो उन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की तरफ से, नर्सिंग गेम की तरफ से। तो साथियों लिस्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है, तो उस पर हमने अपलोड कर दी है, तो आप देख सकते हैं। अब साथियों काफ़ी स्टूडेंट के सवाल हैं कि सर पोर्टल कब ओपन होगा। तो साथियों पोर्टल की न्यूज़ है वो 23 दिसंबर के आसपास आ रही है कि 23 दिसंबर से आपका पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और आपका पदस्थापन है वो भरा जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे फॉर्म प्रोसेस है, पूरी जानकारी हमने वीडियो बना के दे दी है, तो वो जानकारी आप देख सकते हैं। तो जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, 2025 में ही आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। ऐसी हम कामना करते हैं कि आपको 2024 में ही ज्वाइनिंग मिल जाए और नए सिरे से 2025 नए साल के साथ आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। तो साथियों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और फार्मेसी वालों के लिए तो साथियों उनका पुनः सत्यापन आप जल्दी शुरू होने वाला है। विभाग ने सभी विभाग को नोटिस भी भेज दिया है पुनः सत्यापन के लिए, तो फार्मासिस्ट वालों का भी पुनः सत्यापन जल्दी होने वाला है। जैसे ही ऑफिशियल कोई अपडेट आ जाएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो साथियों 945 जो कैंडिडेट हैं तो वो भी चिंता ना करें, होल्ड पर हैं तो उनको उनकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। जैसे ही जांच प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, सभी का निस्तारण हो जाएगा, तो उनकी भी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के साथ बने रहिए हमारे वीडियो साथ। और साथियों हमने एक मेंबरशिप शुरू की है 29 रुपये की, आप हमारी सदस्य ले सकते हैं, जिसकी मात्र फीस है वो 29 रुपये रखी गई है, बहुत ही कम फीस है वो रखी गई है। तो जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, अपना नाम अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो जल्दी से अपना नाम है वो चेक कर लीजिए। 68 की एक लिस्ट है। अब बाकी जो होल्ड पर हैं तो वो सोच रहे होंगे कि हमारी लिस्ट कब आएगी। तो साथियों आपको जिस कारण से होल्ड पर रखा गया है उन सभी डॉक्यूमेंट जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी, तो आपकी लिस्ट भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। तो ये जानकारी थी साथियों लिस्ट को लेकर। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी लाइक एंड शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नई नई अपडेट लाते रहें। तो ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे हमारे वीडियो साथ। मिलते हैं फिर से नई प्यारी अपडेट में, फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।